नमो नमः। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की संस्कृत का चतुर्थः पाठः पाठ 4 चाणक्य वचनानि। चाणक्य के वचन। चाणक्य वचनानि पढ़ने से पहले हम चाणक्य के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। चाणक्य तक्षशिला के निवासी थे। इनके पिता का नाम चणक था। इनके जीवन की घटनाओं का विशेष संबंध मौर्य चंद्रगुप्त की राज्य प्राप्ति से है। ये उस समय ख्याति प्राप्त विद्वान थे। वे एक सफल शिक्षक थे। कौटिल्य शास्त्र संस्कृत में रचित एक ग्रंथ है। इसके रचयिता चाणक्य ही हैं। इस शास्त्र में सभी विषयों पर लिखा गया है, जैसे कृषि, न्याय नीति, राजनीति, शिक्षा, धर्म आदि। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के माध्यम से मानव समाज के कल्याण से संबंधित कई नीतियां बताई हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति इन नीतियों का अनुसरण करता है उसे जीवन में कभी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अर्थात कि जो चाणक्य के वचन उन्होंने बताए हैं या चाणक्य ने जो बातें कही हैं, हम उसका पालन करें, उसके अनुसार ही अपना आचरण करें तो हमारे जीवन में कभी भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। और यदि मुश्किलें आती भी है तो हम उसका सामना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चाणक्य ने सफलता से संबंधित कई ज़रूरी बातें बताई हैं, जैसे समय की कीमत, स्वभाव, सकारात्मक विचार आदि। उनका कहना था कि दूसरों की गलतियों से सीख लें। अपने ही ऊपर प्रयोग कर सीखेंगे तो हमारी आयु ही कम पड़ जाएगी। अर्थात कि जीवन में जितनी भी सीख हमें लेनी होती है तो ज़रूरी नहीं कि वो सभी हम स्वयं पर आजमाएं। दूसरों के द्वारा यदि कोई गलती की जाती है तो उससे भी हमें सीखना चाहिए। तो शुरू करते हैं अब हम हमारा चतुर्थ पाठ चाणक्य वचनानि। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्यस्य गुरुः आसीत्। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। सः महान राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्रज्ञश्च आसीत्। वे महान राजनीति और अर्थशास्त्री थे। चाणक्य नीति कौटिल्य अर्थशास्त्रम इति 2 ग्रंथों प्रसिद्धो स्तः। चाणक्य के 2 ग्रंथ प्रसिद्ध थे। कौन कौन से? एक कौटिल्य शास्त्र और एक अर्थशास्त्र। चाणक्य नंदवंशस्य उन्मूलनं कृत्वा चंद्रगुप्त मौर्यं सिंहासने स्थापितवान्। चाणक्य ने नंदवंश को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के शिष्य थे और चाणक्य ऐसा चाहते थे कि नंदवंश को हटाकर वे चंद्रगुप्त को वहाँ का राजा बनाए, नंदवंश का राजा बनाए। तस्य वचनानि अत्र प्रस्तुयन्ते। उनके वचन, उनकी बातें यहाँ पर प्रस्तुत हैं। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। बकः बगुला, महतां श्रेष्ठ लोगों का, अधमाः निम्न कोटि के, तक्षकः सर्प विशेष, मक्षिका मक्खी, वृश्चिकः बिच्छू, पुच्छे पूंछ में, प्रवासे यात्रा में या परदेश में रहने पर, वासितम सुगंधित, कामधेनु गुणा, इच्छा पूरी करने वाली, गाय के समान गुण वाली। कामधेनु एक ऐसी गाय है जिससे हम जो भी वरदान मांगते हैं या जो भी इच्छा उसके सामने करते हैं वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। मात्र सदृशी, यहाँ पर 2 शब्द हैं, मात्र सदृशी अर्थात माता के समान। अब हम इसका सबसे पहला श्लोक पढ़ेंगे। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। इस श्लोक में ऐसे माता पिता के बारे में बताया है जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है
और वे कई स्थानों पर तो हंसी के पात्र भी बनते हैं। माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि वे अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दें, अच्छी शिक्षा दें, उसे समाज में एक सम्मान प्राप्त स्थान दिलाएं। किंतु जो माता पिता ऐसा नहीं करते हैं तो उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः, अर्थात वे माता पिता शत्रु के समान हैं जो अपने बालकों को शिक्षित नहीं करते हैं। न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा, वे सभा में जिस प्रकार हंस की सभा में बगुल सुशोभित नहीं होते हैं, ठीक उसी प्रकार अशिक्षित व्यक्ति कहीं भी सुशोभित नहीं होता है। यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से बताया है कि वे माता पिता शत्रु के समान हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, शिक्षा नहीं देते हैं, अच्छा आचरण नहीं सिखाते हैं। उनके बच्चे कहीं पर भी सम्मान प्राप्त नहीं करते हैं, जैसे हंसों के मध्य में बगुला सुशोभित नहीं होता है। एक बार पुनः देखेंगे हम। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा, वे माता पिता शत्रु के समान हैं जो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करते हैं। जिस प्रकार हंस की सभा में बगुले सुशोभित नहीं होते हैं, ठीक उसी प्रकार अशिक्षित व्यक्ति कहीं पर भी सुशोभित नहीं होते हैं। और वर्तमान समय में तो शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। अशिक्षित व्यक्ति तो कहीं पर भी किसी कार्य को करने के योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे अब। अधमाः धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमाः, उत्तमाः मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। इस श्लोक में व्यक्तियों के व्यक्तित्व से उनके लिए धन क्या होता है इस बारे में बताया गया है। अर्थात कि किसके लिए क्या चीज़ अधिक महत्वपूर्ण होती है। किसी के लिए धन महत्वपूर्ण होता है, किसी के लिए वस्तुएं महत्वपूर्ण होती है, किसी के लिए घर महत्वपूर्ण होता है, किसी के लिए अपना मान सम्मान महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर बताया है अधमाः धनम इच्छन्ति, अर्थात निम्न कोटि के लोग धन की इच्छा करते हैं। धनम मानम च मध्यमाः, मध्यम कोटि के लोग धन और मान की इच्छा करते हैं। उत्तमाः मानम इच्छन्ति, उत्तम कोटि के लोग मान की इच्छा करते हैं। मानो ही महताम धनम, मान सम्मान ही उनका धन होता है। ठीक है, एक बार पुनः देखेंगे। अधमाः धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमाः, उत्तमाः मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। ठीक है, निम्न कोटि के लोग धन की इच्छा करते हैं, मध्यम कोटि के लोग मान की इच्छा करते हैं, उत्तम कोटि के लोग मान की इच्छा करते हैं। उनके लिए मान सम्मान ही उनका धन होता है। अब हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। उपरोक्त श्लोक में चाणक्य कहना चाहते हैं कि किसी भी वस्तु का छोटा सा हिस्सा भी बहुत उपयोगी होता है। जैसे यदि हमें किसी स्थान पर पहुंचना हो तो हम थोड़ा थोड़ा चलकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जल की बूंद लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है, और उसी प्रकार सभी विद्याएं अर्थात शिक्षा धर्म और धन के लिए ही होती है। हमारे द्वारा किया गया धर्म, हमारे द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा, वह किसके लिए होता है? हमारे द्वारा प्राप्त की गई सभी विद्याएं सब धन के लिए ही होती हैं। जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी शिक्षा,
थोड़ी थोड़ी विद्याएं हम यदि सीखते हैं, समझते हैं, तो वह हमारे लिए धन का काम ही करती हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे अब हम। सुखार्थी च त्यज विद्या, विद्यार्थी च त्यज सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। यहाँ पर देखिए आपको च जो दिया है वह उसके त्यजेत के साथ ही लगा हुआ है, तो हम इसे साथ में ही पढ़ेंगे। सुखार्थी च तेज विद्या, विद्यार्थी च तेज सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। इस श्लोक में विद्यार्थी के बारे में बताया है। विद्यार्थी सदैव विद्यार्थी ही होता है, चाहे वह प्राचीन समय का हो या वर्तमान समय का। समय का उपयोग गुरु की आज्ञा या पढ़ाई से संबंधित कोई भी बात हो, वह विद्यार्थी पर आज भी ठीक उसी प्रकार लागू होती है जो प्राचीन समय पर होती थी। यह कथन बहुत पुराने हैं। चाणक्य के वचन कोई ऐसा नहीं कि आज या कल के ही हों, वे तो बहुत प्राचीन समय के हैं, किंतु वे वर्तमान समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। चलिए हम देखते हैं कि वह कैसे। सुखार्थी च त्यज सुख विद्या, अर्थात सुख चाहने वालों को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी च त्यज सुखम, विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुखार्थी नः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थिनः कुतः सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। अर्थात कि जो सुख की कामना करते हैं कि हम केवल दिन भर पलंग पर लेटे रहें, मोबाइल चलाते रहें, टीवी देखते रहें, पंखा चालू करें, खाना खाएं और सो जाएं। यदि ऐसा वो चाहते हैं विद्यार्थी, तो उनके जीवन में विद्या का कोई स्थान नहीं होता, उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की विद्या प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जिन्हें विद्या प्राप्त करनी हो उन्हें सुखों का त्याग करना होता है। विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए, और यदि वे सुख चाहते हैं तो उन्हें विद्या का त्याग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता। अर्थात कि वे जब तक विद्या प्राप्त कर रहे हैं तब तक उन्हें किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं मिलेगा। प्राचीन समय में जब राजा महाराजाओं के बच्चे भी आश्रम में जाकर पढ़ते थे तो वे भी ज़मीन पर सोते, सादा भोजन खाते, और जो भी उनके गुरु उन्हें सिखाते वे उसका अनुसरण करते थे। सुखार्थी च तेज विद्या, विद्यार्थी च तेज सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ प्राप्त होता है। अब हम अगला देखेंगे। तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकायाः विषम मुखे, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, सर्वांगे दुर्जनस्य तु। इस श्लोक में यह बताया गया है कि किसी भी जहरीले जीव से तो बच सकते हैं, किंतु दुष्ट व्यक्ति से बचना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि यह व्यक्ति दुष्ट है या सज्जन है, यह हमारा हित चाहता है या हमारा अहित चाहता है। यदि कोई सांप हमारे सामने आता है तो हम डर जाते हैं, अरे वह हमें काट लेगा, वह हमें डस लेगा, उससे हम मर जाएंगे। लेकिन यदि कोई दुष्ट व्यक्ति हमारे साथ कोई नीति चाल चलता है तो हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें उसका ज्ञान पहले से नहीं होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। तक्षकस्य विषम दंते, सर्प के दांतों में विष होता है। मक्षिकायाः विषम मुखे, मक्खी के मुख में विष होता है। वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, बिच्छू की पूंछ में विष होता है। सर्वांगे दुर्जनस्य तु, किंतु दुष्ट व्यक्तियों के तो सभी अंगों में विष होता है। अर्थात कि उसके
नज़रों में विष होता है, उसके हाथों में विष होता है, उसके दिमाग में विष होता है, उसके विचारों में भी विष होता है। वह गलत भावनाओं से गलत कार्य करता है और जिससे कि दूसरे व्यक्तियों को भी हानि हो जाया करती है। तो ऐसे व्यक्तियों से हमें सदैव बचकर रहना चाहिए। सांप को, बिच्छू को और अन्य किसी भी जहरीले जीव को देखकर हम समझ जाते हैं कि यह काटेगा तो हमें नुकसान होगा, लेकिन दुष्ट व्यक्ति यदि हमसे हंसकर भी बात करेगा तो वह हमारे लिए सदैव हानिकारक होता है। ठीक है, अब हम अगला पढ़ेंगे। कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी, प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्तधनम स्मृतम। मैंने आपको शब्दार्थ में भी बताया था कि कामधेनु एक ऐसी गाय है जो सभी इच्छाओं को पूरी करती है। हम इससे जो भी मांगे वह पूरा होता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षा भी एक गुप्त धन है। वह सदैव मुश्किलों में हमारा साथ देती है। एक माँ अपने बच्चे का कैसे हमेशा साथ देती है, वे चाहे वहाँ पर उपस्थित हो या ना हो, लेकिन वह अपनी सीख से, अपने जो संस्कार बच्चों में दिए हैं उसने, उसके माध्यम से बच्चे की सदैव रक्षा करती है। अब हम इसका अनुवाद समझेंगे। विद्या अर्थात शिक्षा सदैव इच्छा पूरी करने वाली गाय के समान फल देने वाली होती है। यात्रा में माता के समान विद्या को गुप्त धन के रूप में याद रखना चाहिए। विद्या अर्थात शिक्षा सदैव इच्छा पूरी करने वाली गाय के समान फल देने वाली होती है। यात्रा में माता के समान विद्या को गुप्त धन के रूप में याद रखना चाहिए। जिस प्रकार माता सदैव अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, उसी प्रकार से हमारी विद्या, हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान हमारा ध्यान रखता है। यदि हम कहीं विदेश में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, तो हमारे द्वारा ग्रहण की गई शिक्षा ही हमारा साथ देती है, हमारा पालन पोषण करती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना, वासितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। यहाँ पर एक सुगंधित पुष्प और एक सुपुत्र के बारे में बताया गया है कि कैसे वे दोनों पूरे वातावरण को मनोहर बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार एक सुपुत्र भी अपने पूरे परिवार का कल्याण करता है। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना, जिस प्रकार एक सुगंधित वृक्ष पूरे वातावरण को सुगंधित कर देता है। वासितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा, ठीक उसी प्रकार एक सुपुत्र पूरे कुल को, पूरे वंश को गौरवान्वित करता है। एक सुगंधित वृक्ष कि यदि हम आसपास भी होते हैं तो हमें उसकी महक, उसकी खुशबू आकर्षित करती है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी के घर में कोई बहुत अच्छा बालक हो, कोई सुपुत्र हो जो माता पिता का कहना मानता हो, कोई ऊंचे पद पर कार्यरत हो, तो वह अपने पद से, अपने व्यवहार से दूसरे लोगों की भी मदद करता है, जिससे कि उसके कुल का नाम गौरवान्वित होता है। और इस प्रकार वह अपने भाई बहनों की भी मदद करता है, अन्य परिवार वालों की और समाज की मदद कर अपने कुल का नाम रोशन करता है। तो आज हमने चाणक्य वचनानी में 7 श्लोक पढ़े और यह 7 श्लोक आपको हमने अनुवाद के सहित समझाए हैं। इन्हें आप ध्यान से सुने और इसका हिंदी अनुवाद लिखने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।